हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे भाई, होली तो ठीक है, आप लोग होली बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे होंगे, लेकिन याद रखिएगा आपकी भी होली बहुत जल्द होने वाली है। मतलब ये कि आरआरबी जेई जो 2024 का सीबीटी 2 है ना, आप ये मान के चलिए कि आपका पेपर जो है अप्रैल में हो जाएगा। तो बहुत बच्चों के एक जेन्युइन डाउट था कि सर मॉक टेस्ट तो दे रहे हैं लेकिन इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा। जैसे यहाँ पर मैं कई बार पॉडकास्ट के दौरान बच्चे या जो सिलेक्ट हो जाते हैं या उनसे बातचीत करने में, उनसे जब उनकी कुछ सीक्रेट स्ट्रेटजी पूछने में ये पता चलता है कि उन्होंने क्या क्या सीक्रेट अपनाया है। यहाँ पर सारे पॉइंट मैं मेंशन कर लाया हूँ कि आपको किस तरीके से टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना चाहिए। और ये वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर नए हैं चैनल के अंदर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। याद रखिएगा इंडियाज बिगेस्ट होली मेला जो है आपका यहाँ पर क्या मिल रहा है 2499 रुपए में, और सिविल इंजीनियरिंग का महापैक है XXX वैलिडिटी, मतलब 3 गुना वैलिडिटी आपको मिलेगी। कब मिलेगी? जब कूपन कोड Y579 आप यूज करेंगे। क्या Y579 क्या यूज करेंगे? Y579 जब कूपन कोड यूज करेंगे ना, तो ये वाला जो प्राइस 2499 दिख रहा है ना, इससे भी कम हो जाएगा। चलो सर आगे चलते हैं हम अपने काम पे। और यहाँ पर क्या सर, यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जितने भी बातें लिख कर लाया हूं कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये ध्यान दीजिएगा कि कौन से पॉइंट में आप गलती करते हैं, चूक कर देते हैं। पहला, टेस्ट हम लोग रैंडमली नहीं देंगे। हम लोग करते हैं क्या, जब मन नहीं लग रहा पढ़ने में तो क्या करते हैं, टेस्ट दे दे। आज मूड अपसेट है, क्या करते हैं, टेस्ट दे दे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, उसका भी एक प्रोसीजर होता है। टेस्ट के पहले आप एक ऐसा नियम बना लीजिए कि टेस्ट देने के पहले मुझे रिवाइज करना है। क्या करना? मुझे अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना, पहला थिंग। तो क्या आप ये करते हैं कि नहीं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन से पॉइंट है जो आप फॉलो करते हैं। क्या आप ये करते हैं कि नहीं? यस सर, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते भी नहीं। एग्जाम हॉल में क्या रहना, काम रहना, मतलब शांति से। वैसे ही जब आप टेस्ट दीजिए ना, तो एकदम शांत, मतलब कमरा बंद होना चाहिए, वहां पर आसानी से आप आराम से पेपर दे सकें। ऐसा ना हो कि पता चले बाहर से बहुत ज्यादा गाना चल रहा है, या कभी कभार हम लोग टेस्ट देते हैं तो कान में ईयरफोन वगैरह लगाकर टेस्ट देते हैं, बात करते हुए या तो मोबाइल पे रील्स वगैरह देखते हुए टेस्ट देते हैं, जो कि बहुत गलत है। याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट आप फॉलो करते हैं कि नहीं करते? तीसरा पॉइंट है कि हम एक सिली मिस्टेक, एक वर्ड होता है ना, हम इसके चहेते में आ जाते हैं, और इसकी रडार में जब आ जाते हैं ना, तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, कोई कोई तो 10-10 क्वेश्चन गलत कर देते हैं। सबसे पहले अगर यहां बता दिया जाए कि यहां पर जो क्वेश्चन है ना, केयरफुल तरीके से पढ़िए, बहुत ही केयरफुली पढ़िए उसको। और जब आप केयरफुली पढ़ते हैं ना, तो आपकी जो सिली मिस्टेक्स है वो कम से कम 70% क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। देखिए 10-20% तो आपका सिली मिस्टेक तो होगी, लेकिन जब आप बहुत केयरफुल तरीके से पढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो रुक जाती हैं। ओके, और ये टेस्ट देने से ही आएगा आपको। ओके, अगला क्या है? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है या क्रूशियल है आपके लिए सिलेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि अभी आप देखिएगा, लेट अस सपोज मैं आरआरबी की बात कर लेता हूं, तो आरआरबी में आप देखिए टेक्निकल वर्सेस नॉन टेक्निकल 50। अब यहां पर क्या हमारे साथ होता है, जब एग्जाम देने के पहले हम यही नहीं श्योर होते कि हमको पहले टेक्निकल करना कि पहले नॉन टेक्निकल करना। ये याद रखिएगा, आप जो टेस्ट में दे रहे हैं वही एक पेडोलॉजी अपनाइए। वही आपको एक काम करना है कि पहले मुझे टेक अगर अपियर करना है तो पहले टेस्ट कर लीजिए, और टेस्ट को कितने घंटे में करना है ये डिसाइड आप कर लीजिए, आपकी किस लेवल की तैयारी हो, कितनी फास्ट, कितनी एक्यूरेसी है। वैसे ही नॉन टेक्निकल की अगर बात किया जाए, तो नॉन टेक्निकल भी आप कितने स्पीड में करते हैं। नॉन टेक्निकल में भी वेरिएशन होना चाहिए कि आप पहले जीएस अटेम्प्ट करेंगे, साइंस अटेम्प्ट करेंगे, कंप्यूटर करेंगे, क्या करेंगे, आपके द्वारा ही डिसाइडेड होना चाहिए। ये जो आप एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ना, इसको एग्जाम में भी वही फॉलो करिएगा। ऐसा नहीं टेस्ट सीरीज में पहले नॉन टेक अपीयर कर रहा हूं और वहां जाकर टेक्निकल अपीयर करने लगा। और जो प्रैक्टिस है या टेस्ट सीरीज है, ये आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को क्या कर देता है, इंप्रूव कर देता है। दोनों को क्या कर देता है, इंप्रूव कर देता है। तो यहां पर मैंने आपको जो ये 5 पॉइंट बताए हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी टेस्ट देने जाओ तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप उसको अपने सब्जेक्ट को पूरा बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लीजिए। टेस्ट जब भी कभी भी दीजिए, काम तरीके से दीजिए, क्वेश्चन को बहुत केयरफुल तरीके से पढ़ना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब ये ना हो कि एग्जाम में, जैसे कि सपोज दैट हमारा 2 घंटे का पेपर था, हमने पहले टेक्निकल किया 1.5 घंटे में, फिर आधे घंटे में हम सोचा कि 50 क्वेश्चन कर लेंगे और हम रह गए कहीं ना कहीं। और ये गलती हो गई कि एग्जाम में जो नॉन टेक्निकल का 50 क्वेश्चन था ना, बहुत ईजी था। तो टाइम मैनेजमेंट आपका
सिलेक्शन के लिए बहुत अहम रोल प्ले करता है। और प्रैक्टिस जितनी कर सकें, मैं एक चीज मानना है, मेरा एक चीज मानना है, आप सभी लोगों का भी यही मानना होगा कि टेस्ट एग्जाम देने के पहले कम से कम टेस्ट आप 50 to 70 फुल लेंथ आपके पास इतने मॉक टेस्ट आप दे चुके हैं। और यहाँ पर एक चीज और, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने के बाद या टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद एक और प्रॉब्लम आती है, एनालिसिस। जो आप टेस्ट देते हैं ना, उसका एनालिसिस करिए और देखिए कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, सिली मिस्टेक कर रहे हैं कि आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो रही है कि कहाँ पर हो रही है। जिसमें हो रहा है उसको फाइंड आउट करो और उसको रोको। उसको क्या करो, आप रोको कि सर ये गलती नहीं होनी चाहिए। आई होप ये आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। और किसी भी तरीके की अगर आपको एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए या एडमिशन आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सारी आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होगी ना, सभी प्रॉब्लम का समाधान है ये नंबर, आप इस पे कॉल करिए। और अगेन आप सभी लोगों को हैप्पी होली, सेफ होली, अच्छे से मनाइए, मस्त रहिए, खुश रहिए, गुजिया खाइए। और चलो बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद साथियों।